सबसे पहली बात, जैसे आपने बताया जेनजी का मतलब क्या होता है, तो जेनजी जो होते हैं वो लेट 1990 से लेकर 2010 तक जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो जेनजी की श्रेणी में आता है, जैसे कि मैं। तो जेनजी का सबसे पहले उनको मतलब जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब आपके विषय पे, आपके सवाल पर आते हुए, यहां पे सच्चाई क्या है कि राहुल गांधी जी ने जब कल अपनी प्रेस वार्ता की, अपनी प्रेस वार्ता में जब तमाम सबूतों के साथ उन्होंने वोट चोरी को उजागर किया, उन तमाम सबूतों के बाद जो वोट चोरी से व्यक्ति परेशान हो रहा है वो इस देश का असल देशभक्त है और वो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। आज मैं एक बात कहता हूं, कल राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भैया बेकार में ये जो जेप्टो है, स्विगी है, जोमैटो, ये बेकार में क्लेम करते कि भैया हम फास्टेस्ट डिलीवरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के यहां पे मात्र 36 सेकंड में 2 नाम काटे जा सकते हैं, वो भी सुबह 4 बजे। तो ये कल प्रेस वार्ता से स्पष्ट रूप से हो चुका है। सच्चाई क्या है कि जैसे जब आप देखते हैं ना कि एक दिया जब बुझ रहा होता है तो वो थोड़ा सा फड़फड़ाता है, तो वही आज बीजेपी और चुनाव आयोग के साथ हो रहा है, क्योंकि आज उनकी वोट चोरी पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है। इस वजह से आज वो जो है तिलमिला रहे हैं, और इसी वजह से तिलमिलाहट में चुनाव आयोग अपने रिस्पॉन्स में इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हां अटेम्प्ट्स हुए थे, वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हां एफआईआर दर्ज हुई थी। तो सवाल सबके जहन में यह है कि अगर एफआईआर दर्ज हुई थी, अगर अटेम्प्ट्स हुए थे, तो जब सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो आपने उस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट क्यों नहीं किया? सबके जहन में यह सवाल आ रहा है कि 7 दिन में हलफनामा देना होगा देश को, राहुल गांधी जी को देश के सामने, नहीं तो माफी मांगनी होगी। वो वाले ज्ञानेश कुमार जी आज इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर 18 महीनों में 18 लेटर्स जो है सीआईडी चुनाव आयोग को लिखती है, तो यही सवाल आता है। अगर जब जो कर्नाटका की चुनाव आयोग की इकाई है, अगर वो जो है 5 लेटर्स लिखती है फरवरी 2025 और मार्च 2025 के बीच में, तो ये सवाल आता है कि वो कौन से जवाब की बात कर रहे हैं। सच्चाई क्या है कि कर्नाटका की आलन सीट जो है उसमें 6018 के करीब वोटर डिलीशंस हुए थे। सच्चाई क्या है कि एक बीएलओ जो है उसके रिश्तेदार का वोट कट जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि भैया उसके पड़ोसी ने वोट काट दिया, और जब उस पड़ोसी से पूछा जाता है वो कहता है मुझे पता ही नहीं, मेरे नाम पे किसी फेक व्यक्ति ने जो है लॉगिन कर लिया। तो ये सवाल आज पूरा देश पूछना चाहता है। लेकिन चुनाव आयोग ने अंश जवाब दिया ना कि ऑनलाइन डिलीशन हो ही नहीं सकता है, आपके आरोप आधारहीन है। पहली बात, चुनाव आयोग ने कहा कि हो ही नहीं सकता, और यहां पे मैं आपके कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा दिखाएं। ये मैं उनकी फेसबुक पोस्ट दिखा रहा हूं, ये फेसबुक पोस्ट 2019 की है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भैया आप फॉर्म 7 के तहत जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं वोटर डिलीशन के लिए। अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे खुद जाएंगे तो वहां पे भी जाके आपको फॉर्म 7 के डिलीशन का दिखेगा, और अभी खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और कुछ चुनाव आयोग ने अपनी पोस्ट में कहा है, कल जिन्होंने रिस्पॉन्स में दिया था कि हाँ अटेम्प्ट्स हुए थे, अगर अटेम्प्ट्स हुए थे तो ये ऑनलाइन हुए थे, तभी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। तो यही सवाल तो आज राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, और बात क्या कर रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या आपसे मांग रहे हैं? हम आपसे ये कह रहे हैं, ना ही हम कह रहे कि कुछ और करिए, हम कह रहे हैं कि आपने जो तमाम इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है सीआईडी की, उसमें आप सारे एविडेंस रख दीजिए सीआईडी के सामने। अरे तो लेकिन आप तो हाइड्रोजन, प्रॉब्लम है भाई आप तो हाइड्रोजन बम लाने वाले थे ना पूजा जी, कहाँ रहा वो हाइड्रोजन बम? तैयारी नहीं थी, राहुल गांधी कह रहे थे, तैयार हुआ नहीं है अभी। हाइड्रोजन बम आएगा, जैसे एटम बम आया, चुनाव आयोग कहीं दिखा नहीं, हाइड्रोजन बम आएगा बीजेपी कहीं दिखेगी नहीं। एटम बम का ये सीरीज, भाई एटम बम आया, मामला शपथ पत्र पे अटक गया, आपसे लगातार सवाल पूछा जाने लगा, शपथ पत्र दाखिल कर दीजिए, आपने वो किया नहीं। पूजा जी देखिए, सच्चाई क्या है कि एटम बम का पहला जब राहुल गांधी जी ने फोड़ा था चुनाव आयोग का, उसमें उनके पास कोई जवाब नहीं आया। क्या जवाब देने लगे? अरे माताओं बहनों की तस्वीर थोड़ी ना दे सकते, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में खुलेआम माताओं बहनों की तैयारियां क्या नहीं हुई थी, ये बताइए ना, क्या तैयारी, क्या प्रिपरेशन में क्या रह गया था? राहुल गांधी जी ने कल सबूतों का अभाव रह गया था क्या? अरे कल वो हाइड्रोजन बम नहीं याद ला पाए आप। इससे बड़े सबूत क्या हो सकते हैं कि खुद चुनाव आयोग आज अपनी पोस्ट से नकार ही नहीं कर सकता है, इससे बड़े सबूत क्या होंगे? आज बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं, उनके नेताओं के पास कोई जवाब नहीं। आप सोचिए कि मतलब राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता खत्म ही नहीं होती है, उससे पहले ही चुनाव आयोग का जवाब आ जाता है। इससे ज्यादा उनकी तिलमिलाहट क्या हो सकती है? आज चुनाव आयोग क्या इन लेटर्स को नकार सकता है? तो चुनाव आयोग आपके हर सवाल का जवाब दे रहा है, कल भी जैसी पीसी खत्म हुई है चुनाव आयोग का तुरंत जवाब भी आया है। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग चुप बैठा है, लेकिन बात यहां पर आती है ना कि क्या यही युवाओं की असली समस्या है कि वो वोट चोरी रोकेंगे या अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, क्या वो कब तक इस तरह सड़कों पर प्रदर्शन करेगा? ये उसकी असली समस्या है।
सच्चाई क्या है, जैसे आपके जो संवाददाता हैं राजीव जी, उन्होंने भी बात कहा एसएससी परीक्षा को लेकर। और मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बता दूं कि राहुल गांधी जी इकलौते नेता थे जो बीपीएससी परीक्षा में जब फेलियर हुआ था, जब उसका एग्जाम लीक हो गया था, उसमें वो वहां पे गए और बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ बैठे। सच्चाई क्या है कि राहुल गांधी जी इकलौते नेता थे जिन्होंने संसद में नीट परीक्षा का पेपर लीक जब हुआ था, मुद्दा उठाया और उस समय पर उनका माइक भी म्यूट कर दिया गया था। ये ऑन रिकॉर्ड सारी बातें हैं। तो सच्चाई क्या है कि राहुल गांधी जी देश के युवाओं की बार बार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? तो भाई युवाओं के सहारे या बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा? श्याम कुमार